एवरीवन, मैं महेश गौतम और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा। प्लांट किंगडम का एक पार्ट है ब्रायोफाइटा। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगा कि अगर आपको यहाँ से जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ अच्छा लग रहा है, इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो आप अपने पेज में एक कॉपी लेकर बैठिए और उसमें लिखते चले जाइए। फिर आप उससे रिलेटेड कम से कम 5 क्वेश्चंस बनाइए। तो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। ब्रायोफाइटा को हम बोलते हैं फर्स्ट लैंड प्लांट। सबसे पहली बार लैंड पर मिलने वाले प्लांट कौन थे? ब्रायोफाइटा। ठीक है, अगली बात करेंगे। इनको बोला जाता है प्लांट किंगडम का एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है कि लैंड पर भी मिले और वाटर में भी मिले। ऐसा ही ब्रायोफाइटा के साथ होता है कि वैसे तो ये क्या है, लैंड प्लांट है, लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन के लिए किस पर डिपेंड होना पड़ता है? वाटर पे। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अगली बात करेंगे। ब्रायोफाइटा में रूट, स्टेम, लीफ एब्सेंट होती है, लेकिन इनमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी और लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी। और यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, ये बिल्कुल वैसी ही लीफ के जैसा काम करेगी जैसा कि हायर प्लांट में ओरिजिनल लीफ करती है, मतलब फोटोसिंथेसिस का काम करेगी। अगली बात करेंगे। ब्रायोफाइटा का जो मेन प्लांट बॉडी है वो होती है हैप्लॉइड, जिसको नाम देते हैं हम गेमेटोफाइट। मतलब हम यूँ भी बोल सकते हैं कि ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है और वो गेमेटोफिटिक होती है। अगली बात, इनके सेक्सुअल ऑर्गन मल्टी सेल्यूलर होंगे और साथ में जैकेटेड होंगे, मतलब कवर होंगे। आगे बढ़ते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को नाम देते हैं एंथेरिडियम। क्या नाम देंगे? एंथेरिडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को नाम दे दिया हमने एंथेरिडियम। ठीक है। और इनके जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे उनको नाम देंगे हम आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम, जो कि कैसा होगा? फ्लास्क शेप्ड होगा। मेल गैमेट, मेल गैमेट को नाम देते हैं एंथेरोजोइड, और ये होते हैं मोटाइल। क्यों होंगे? क्योंकि इनमें फ्लैजिला मिलेंगे, और फ्लैजिला कितने मिलेंगे? 2। इसीलिए हम बोलते हैं कि ब्रायोफाइटा के मेल गैमेट मोटाइल होते हैं और बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को नाम देते हैं एग। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ब्रायोफाइटा में फर्टिलाइजेशन वाटर के द्वारा होता है, पानी के द्वारा फर्टिलाइजेशन होगा, जिसको नाम देते हैं जोइडोगेमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा में फर्टिलाइजेशन होने के बाद डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। बेटा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसको एफ कर लें, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, एंथेरोजोइड और एग के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ। दोनों ही क्या थे? हैप्लॉइड थे। और इनके फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी जिसको नाम देते हैं हम जाइगोट। अब जाइगोट आगे जाकर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा और फिर उसके बाद स्पोरोफाइट बनाएगा। मतलब मेन प्लांट बॉडी थी गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट ने क्या बनाए? गैमेट बनाए। गैमेट के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट कन्वर्ट हुआ एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बना। अब स्पोरोफाइट जो कि 2n स्ट्रक्चर है, ये किस किस की बनी होती है? फूट, सीटा और कैप्सूल। ब्रायोफाइटा का स्पोरोफाइट फूट, सीटा और कैप्सूल का बना होगा। आगे बढ़ते हैं। जो इसका कैप्सूल होता है उस कैप्सूल में कुछ सेल्स जिनको हम नाम देते हैं स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल कहाँ जाएगी? मियोसिस में, और उनमें मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा।
स्पोर बन चुके हैं और ये स्पोर कैसे होंगे, हैप्लोइड। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर जो स्पोर बने हैं उनका होगा जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन होने के बाद वापस से मेन प्लांट बॉडी मतलब गेमेटोफाइट बनेगी। लेकिन ब्रायोफाइटा में स्पोर का जर्मिनेशन दो तरीके से होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किस में होगा, लीवर वर्ड और हॉर्न वर्ड। दोबारा बोलूँगा, ब्रायोफाइटा में स्पोर का जर्मिनेशन दो तरीके से होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किस में होगा, लीवर वर्ड में और हॉर्न वर्ड में, जबकि मोसेस में ये जर्मिनेशन कैसा होगा, इनडायरेक्ट। याद रखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मोस की बात कर लेते हैं। मोस में पहले क्या होगा, मल्टी सेल्यूलर फिलामेंट बनेगा। स्पोर से क्या बनेगा, मल्टी सेल्यूलर फिलामेंट बनेगा, जिसको हम नाम देते हैं प्रोटोनीमा। और ये प्रोटोनीमा आगे डेवलपमेंट करके क्या बना देगा, गेमिटोफाइट। मतलब यहाँ पर स्पोर ने पहले क्या बनाया, प्रोटोनीमा, और प्रोटोनीमा डेवलप होकर क्या बनाएगा, गेमिटोफाइट। तो हमने देखा यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इन ब्रायोफाइटा। कुछ नोट करने वाली बातें हैं, इन पर आप ज़्यादा फोकस रखिएगा। ब्रायोफाइटा में जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, हैप्लोडिप्लोन्टिक। बेटा यहाँ पर भी स्पेलिंग गलत हो रही है, हैप्लोडिप्लोन्टिक, ठीक है। सेकंड नोट देखते हैं, स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गेमिटोफाइट। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जनरली हम देखते हैं कि स्पोरोफाइट पर डिपेंड होता है गेमिटोफाइट, लेकिन ब्रायोफाइटा का ये यूनिक फीचर है कि यहाँ पर स्पोरोफाइट डिपेंड है गेमिटोफाइट पर। अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा को हमने अलग अलग क्लास में डिवाइड किया है, तो यहाँ पर वही पढ़ने जा रहे हैं हम, क्लास ऑफ ब्रायोफाइटा। पहली क्लास है हेपेटोकोप्सिडा, दूसरी है एंथोसिरोप्सिडा, तीसरी है ब्रायोसिडा या मसाई। तो सबसे पहले देखते हैं हेपेटिकोप्सिडा के बारे में। हेपेटिकोप्सिडा भी बोलते हैं और हेपेटिकोप्सिडा भी बोलते हैं, लेकिन इनको क्या नाम देते हैं हम, लीवर वर्ड। और लीवर वर्ड के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मार्केंशिया, जिनके स्पोरोफाइट में फूट, सीटा और कैप्सूल मिलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है रिक्सिया, जिसमें केवल कैप्सूल ही मिलेगा। कैप्सूल की स्पेलिंग भी गलत हो रही है, केवल कैप्सूल ही मिलेगा। किसमें, रिक्सिया में। मार्केंसिया के स्पोरोफाइट में फूट भी मिलेगा, सीटा भी मिलेगा, कैप्सूल भी मिलेगा, लेकिन रिक्सिया के केस में केवल कैप्सूल ही मिलेगा। याद रखना है ये वाली बात। लीवर वर्ड में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा या होगा गेमा फॉर्मेशन के द्वारा। गेमा फॉर्मेशन मतलब ये कहाँ पर बनेगा, मार्केंसिया में। बात याद रखनी है, क्वेश्चंस बनते हैं। दोबारा बोलूँगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है और गेमा फॉर्मेशन से भी हो सकता है। गेमा फॉर्मेशन से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किस में होगा, मार्केंशिया में। अगली क्लास है एंथोसिरोप्सिडा। एंथोसिरोप्सिडा में केवल हमें इतनी सी बात याद रखनी है कि इनमें फूट और कैप्सूल ही मिलेंगे, इनमें सीटा नहीं मिलेंगे। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है क्या, एंथोसिरोस। क्या हो जाएगा, एंथोसिरोस। एंथोसिरोप्सिडा, जिनको हम हॉर्न वर्ड भी बोलते हैं, इनके स्पोरोफाइट में फूट और कैप्सूल ही मिलेगा, सीटा नहीं मिलेगा, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एंथोसिरोस। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है ये वाली, और इसका नाम है ब्रायोप्सिडा।
मोसेस, ब्रायोफिटा या मोसेस भी बोलते हैं। और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। प्लांट बॉडी कैसी बनी होगी? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर की बनी होगी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर की बनी होगी। मतलब स्टेम नहीं मिलेगा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी। लीफ नहीं मिलेगी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी। रूट नहीं मिलेगी, रूट लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, जिसको हम नाम देते हैं राइजोइड। बस यहाँ पर एक ही बात याद रखनी है, राइजोइड्स जो ब्रायोफाइटा के होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर। कैसे होते हैं बेटा? मल्टी सेल्यूलर। आगे बढ़ते हैं। ब्रायोमोसिस का जो स्पोरोफाइट होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है लीवर वर्ड से। मोस का स्पोरोफाइट लीवर वर्ड के स्पोरोफाइट से बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड, मतलब वेल डेवलप होता है। और इसका जो स्पोरोफाइट होगा वो किसका बना होगा? फूड, सीटा और कैप्सूल का बना होगा। ठीक है, बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं? फ्यूनेरिया, याद रखना, मोस का एग्जाम्पल फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम। 3 बार बोलूँगा। मोस के एग्जाम्पल फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेग्नम। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेग्नम। स्फेग्नम के बारे में कुछ स्टडी कर लेते हैं। स्फेग्नम को हम नाम देते हैं पीट मोस। क्या नाम देते हैं? पीट मोस। क्या नाम देते हैं? पीट मोस। अगली बात कि इसका जो स्फेग्नम होता है वो एक और नाम देते हैं उसको एब्जॉर्बेंट कॉटन। एब्जॉर्बेंट कॉटन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब हम कोई लिविंग मटेरियल को ट्रांसशिपमेंट कर रहे हैं तो उसकी पैकिंग में काम आता है, क्योंकि इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। इसी वजह से इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं हम? पैकिंग ऑफ मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। नोट की बात कर लेते हैं। पहला नोट देखिए यहाँ पर, मोस के जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। बहुत ज़्यादा कम होते हैं। कौन से इम्पोर्टेंस? इकोनॉमिक। लेकिन इनके इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस थोड़े ज़्यादा हैं। तो नोट 2 देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मोसेस अलोंग विद लाइकेंस, कि लाइकेंस के साथ मोस क्या करते हैं? फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है ये। किसके साथ? लाइकेन के साथ। कौन? मोस। मोस लाइकेन के साथ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि कोलोनाइज रॉक को कोलोनाइज करते हैं, और इसीलिए इनका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरह से आपको ये स्टडी करना है। अगर आपको ये समझ में आया है तो लाइक करिए। ठीक है बेटा। और यहाँ से आपको मैं बोलना चाहूँगा, जो भी हमने स्टडी करी है इससे रिलेटेड कम से कम 5 क्वेश्चंस बनाइए। ठीक है। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार ज़रूर आप पोस्ट वाले ऑप्शन में जाइए इसी चैनल के, और वहाँ जाकर देखिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे नीट की तैयारी के लिए।